तो सीएनजी में जो माइलेज है 27.02 किलोमीटर पर केजी है। हाइब्रिड में देख रहे हो सीएनजी से भी ज़्यादा माइलेज 28.65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है। दोस्तों वेलकम टू पावर रेस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। तो यहाँ पर विक्टोरिस का सीएनजी अवतार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन सीएनजी गाड़ी में जो आप सोचते थे ना कि यार एक बड़ा सा टैंक होगा जिससे हमारा सामान नहीं आ पाएगा, तो वो सारी दुविधा यहाँ पर मारुति ने आपके लिए गायब कर दी है। देख रहे बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर मुझे बूट स्पेस दिख रहा है, जो कि आपको सीएनजी वेरिएंट में 320 लीटर का मिलेगा, 320 लीटर्स का। और अगर आप पेट्रोल के साथ जाते हैं 440 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल रहा है। ये इसका सीएनजी अवतार है। तो विक्टोरिस में आपको क्या कुछ ऑफरिंग मिल रही है, क्या प्राइस रहेगी, क्या सारा कुछ अंदर का लेआउट है। सेफ्टी में तो हर कोई बता रहा है कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए। तो मैं काम के प्रैक्टिकल वाले फीचर को डिस्कस करता हूँ आपसे, किस तरीके से मारुति ने थोड़ा सा यहाँ पर एक इनोवेशन भी करा है। और जो अभी तक हम कॉम्पिटिशन देख रहा था कि डुअल सीएनजी सेटअप डाली थी, वो सब चीज़ें ना उससे थोड़ा और आगे जाके बिल्कुल उस झंझट को ही खत्म कर दिया कि सारा सेटअप आपको अंडर बॉडी चैसी में ही इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसको प्रॉपर्ली कवर भी किया गया है और काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। ऐसा भी कर सकते थे कि थोड़ा पीछे रहता फिर पीछे से दिखता हो सिलेंडर टैंक, लेकिन वो ऐसा नहीं करा है। प्रॉपर्ली आगे की तरफ बढ़ा के एक सीएनजी के टैंक को ऐसे इंटीग्रेट कर दिया कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस गाड़ी में सीएनजी टैंक इंस्टॉल है। उसके साथ ही यहाँ पर अंदर देखेंगे तो लगभग आपको 320 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिल रहा है। अब आप कहेंगे 120 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कमी कहाँ पर हो गई, तो वो हल्का सा जो हम्प आया ना यहाँ पर, इसके कारण हुआ है। तो ये मैं नहीं मानूंगा कि इससे कोई समस्या आपको आएगी। तो ये बहुत सही चीज़ मैं कहूँगा। एक पार्शियल सेल्फ भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही ये जो वेरिएंट है इसका नाम है ZXi वेरिएंट। इसमें टोटल आपको 6 वेरिएंट मिलते हैं। बेस वेरिएंट है इसका LXi, VXi, ZXi, ZXi ऑप्शनल, ZXi प्लस, ZXi प्लस ऑप्शनल। तो ये ZXi वेरिएंट तक ही आपको सीएनजी मिलेगी, LXi, VXi और ZXi में। उसके ऊपर वाले वेरिएंट में सीएनजी देने का भी कोई विचार नहीं मारुति का। और ऐसी दिखती है फिर गाड़ी पीछे से, तो आप बारीकी से समझते हैं क्या कुछ है। नाम है इसका विक्टोरिस, जो कि ऐसे फॉन्ट में मिलेगी। सुजुकी का इस तरीके का लोगो है। कुछ आपने ऐसी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार देखी होगी, ऐसा ही कुछ टेल लैम्प मिलता है। नाम आप बताइए मुझे। तो इस प्रकार का एक काफ़ी सेगमेंटल डिज़ाइन में एक कनेक्टेड टेल लैम्प देने का यहाँ पर डिज़ाइन रखा है। उसके साथ ही पीछे देखेंगे आपको डिफॉगर है, ग्लास एरिया है, वाइपर वॉशर, जाना पहचाना है, सीएनजी की बैजिंग। और गाड़ी में आप देख सकते हैं एक स्पॉइलर का डिज़ाइन देते हुए ऐसा कुछ सेंस है। इस गाड़ी की जो लंबाई चौड़ाई है ना, वो आप डिस्कस करते हुए चलते हैं। जो ब्रोशर अभी मारुति ने हमें दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग समझेंगे तो जो इसकी लंबाई है ना, यहाँ पर है 4360 mm की। मैं कहूँगा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये लंबाई अच्छी है। तो आप कहेंगे क्या इससे जो इंटीरियर स्पेस है और जो सारी चीज़ें हमें चाहिए उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो 4360 mm इसकी लंबाई, 2600 mm इसकी व्हील बेस की वैल्यू है, जो कि सिमिलर है ग्रैंड विटारा और उसके आजू बाजू जितनी है। बाकी और ऊंचाई में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊंचाई मेंशन की गई है 1655 mm की। तो ऊंचाई सेंस में ना थोड़ा सा गाड़ी को लगेगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची सी नहीं हो पा रही है, और जो आपको एक चाहिए ना कि ऊंचा सा हो तो वो नहीं है। थोड़ा सा स्लोपी और एक कूपे और एक सेडान टाइप लुक देने की कोशिश कर दी। बाकी पीछे देखेंगे पियानो ब्लैक और वो छोटा सा आपको एक रूफ रेल की वैल्यू दी गई है। ऊपर भी देखिए ना, ये इसका ZXi वेरिएंट है, तो कोई पैनोरामिक सनरूफ और वो चीज़ इसमें नहीं मिल पाएगी आपको। और पीछे देखेंगे एक थर्ड जो क्वार्टर पैनल ग्लास है, ये भी बड़ा सा लगेगा। बाकी ये जो एक नया सा फीचर है, एक पावर टेलगेट। तो देखिए रियर प्रोफाइल से आपने देख लिया कि आपको पावर टेलगेट मिल रहा है, लेकिन ZXi मॉडल है तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगी। लेकिन साइड लुक से देखेंगे गाड़ी बहुत सही लग रही है। उसके साथ ही टायर का साइज़ आपको यहीं से बताता हूँ, 215/60 रेडियल 17। ZXi मॉडल में भी आपको 17 इंच का अलॉय मिल रहा है, जिसमें आपको डायमंड कट फिनिश तो नहीं मिलेगी टॉप मॉडल की तरह, लेकिन आपको एक ग्रे फिनिश बढ़िया सा लग रहा है। मेटल ग्लस्टर है और आगे तो डिस्क ब्रेक आपको मिलता ही है नॉर्मल कार्स में, लेकिन रियर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर ZXi वेरिएंट में आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया। उसके साथ ही जो 360 डिग्री कैमरा है वो ZXi मॉडल नहीं देता है, तो वो सब चीज़ रही। इसके साथ की पियानो ब्लैक के साथ आपको ORVM है और नॉर्मल सा आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा। बाकी डोर हैंडल और इसकी क्वालिटी देखिए तो एज सिमिलर जो ये सेगमेंट अभी मारुति दे पा रही है तो उसी के आसपास है। इसका कहने का सीधा मतलब ये है कि सेफ्टी और उन सब चीज़ों में जो अभी मारुति ने सुधार करे हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के आसपास आ गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी सेम फॉरवर्ड हो रही है। और यहाँ पर भी सारा कुछ ZXi मॉडल में यही है। मैं आपको इसका पीछे फ्यूल रेट का सिस्टम दिखाता हूँ कि मारुति जो इंटीग्रेटेड फ्यूलिंग सिस्टम आपको एक ही साथ देती है पेट्रोल और सीएनजी को दोनों फिलअप करने के लिए, तो वो किस प्रकार रहने वाला है। तो ये आपका यहाँ पर जो फ्यूलिंग का सिस्टम है दिखेगा आपको, जिसमें E20 पेट्रोल को कॉम्प्लाई करते हुए ये चीज़ आपको दिखेगी। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको E20 फ्यूल को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप कहेंगे E27 आ जाएगा भाई, इसका क्या होगा, E30 आ जाएगा, इसका क्या होगा। तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन अभी के लिए जो ये सारी बातचीत है ये E20 को आपको दिखेगा कॉम्प्लाइज करते हुए। उसके साथ ही सीएनजी की यहाँ पर एक आपको फिलिंग नोजल मिलेगी, जिसको मैं देख रहा हूँ कि एडिशनली कुछ जो सीलेंट है पास से आगे देखेंगे यहाँ पर फिक्स किया गया, और जिसमें जो बारीक मेंशनिंग है वो दिख रही है, और कुछ जर्मन
यहाँ पर मुझे OEM का इसमें बैकहैंड लग रहा है कि जर्मन किसी OEM या फिर किसी वेंडर ने इनको सप्लाई किया, जिससे क्वालिटी वो सब इंश्योर होती है। CNG नेचुरल गैस फिलिंग यहाँ पर सिस्टम दिया गया। कुछ और सिस्टम यहाँ है। बाकी सस्पेंशन और सब चीज़ों की बातचीत इस गाड़ी को चला के पता चलेगी, लेकिन जब भी ना कोई बंदा इसमें बैठ जा रहा है तो सैग है इसके अंदर। तो शहरों में जब ये गाड़ी चलेगी तो आरामदायक रहेगी, ज़्यादा झटके आपको नहीं फील होंगे, लेकिन वो गाड़ी को चला के ही पता चल पाएगा। और ऐसा सारा कुछ कलाकारी हमने देख ली। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, अभी भी एक तरीके से सस्पेंस है, लेकिन फिर भी 200 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हम अनुमान लगा सकते हैं। 200 क्योंकि ग्रैंड विटार में भी मिलता है, तो उसके हिसाब से इंडिया में अगर ये चल रही है तो ठीक है, कोई शिकायत नहीं। उसके साथ ही अंदर की बातचीत करेंगे तो ऐसे ही आपको कुछ इंटीरियर लेआउट मिलते हैं। थोड़ा सा डार्क फिनिश के साथ आप ये थीम देख पाएंगे, जिसमें जो सारा डैशबोर्ड की थीम है वो भी आपके सामने। इंफोटेनमेंट का जो साइज़ है वो ये 7 इंच की मिलेगी आपको ZXi मॉडल में, और वहाँ पर देखेंगे 10.25 इंच का ही ड्राइवर क्लस्टर दिया गया, जो कि टॉप मॉडल तक सिमिलर है। टॉप मॉडल में ये जो चीज़ है ये 10.1 इंच की मिल जाती है, जो कि बड़े साइज़ की रहती है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो एक ब्लैक प्लास्टिक है, आपके नोटिस में आएगा, पियानो ब्लैक थीम है, कुछ क्रोम डोर हैंडल है, सॉफ्ट टच ये दिया गया, एक प्लास्टिक थीम यहाँ है, और ऑल एंड ऑल जो यहाँ पर इस प्रकार का जो डोर पैनल है वो दिखेगा। और वहीं टॉप मॉडल में जैसे इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम, 8 स्पीकर, वो सारी कलाकारी है वो ZXi मॉडल अपने साथ मिस करेगा। उसके साथ ही जो मारुति ने भी दिल खोल के इसकी तारीफ़ करी कि भाई हमने इसका बॉनेट बड़ा ऊँचा सा बनाया, तो देखिए हाइट से अगर आप देखें तो ऊँचा सा है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो एक बंदे के मतलब एक फील आ जाता है कि यार ऊंची सी गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो फ़ायदा इसको मिल जाता है। बाकी गाड़ी का फ्रंट का जो मेन एक थीम प्रोफाइल है वो आपके सामने। बॉडी पैनल बहुत सारे हैं। अगर इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक अवतार भी आ जाए तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल सा होगा, क्योंकि बहुत पैक सी ग्रिल रखी गई है। और अब जो BS6 फेज़ 2 वाली बातचीत है उसमें ज़्यादातर एफिशिएंसी और इन सब चीज़ों में ध्यान रखा जाता है, तो ये सब चीज़ आपको दिखेगी कि बड़ा मॉडर्न सा यहाँ पर सारा पैकेज ऑफर किया गया। DRL थीम आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सेगमेंटल DRL है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको हेडलैम्प यूनिट है। कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फॉग लैम्प की भी बातचीत की गई है। कुछ यहाँ पर ये जो एयर कर्टेन दिए गए गाड़ी के लुक को बहुत अच्छा बनाता है। और अडास की बातचीत इसमें नहीं है, अडास इसमें नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ मिलेगी आपको। विक्टोरिस की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, जो कि थीम बैजिंग है। और साथ ही ना आपको कलर ऑप्शन से भी मिलाया जाए तो कलर ऑप्शन इतने सारे आपको दिए गए। एक तो ब्लू शेड है जिसमें आपको ब्लैक रूफ, ये डुअल टोन थीम है सारी। सिजलिंग रेड के साथ आपको ब्लैक रूफ है, स्प्लेंडेड सिल्वर के साथ आपको ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलेगा। वहीं अगर आप मोनोटोन के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इटर्नल ब्लू सिंपल मोनोटोन मिल जाएगा। सिजलिंग रेड है, मिस्टिक ग्रीन है, ब्लूइश ब्लैक है, मैग्ना ग्रे है, स्प्लेंडेड सिल्वर है, और आर्कटिक वाइट का भी ऑप्शन मिलेगा। अब आप बताइए आपको सबसे बढ़िया कलर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। और ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है स्प्लेंडेड सिल्वर, जो कि मारुति की लाइनअप में भले ही फ्रॉन्क्स को देखो, बलिनो को देखो तो बढ़िया सा बिकता है और अच्छा सा लगता है और खुश हो जाता है इसको कस्टमर देखता है तो। उसके साथ ही आप ग्लास एरिया देखो, ये सारी चीज़ें देखो। वाइपर आपको नॉर्मल मिलेगा, कोई ऐसा सुपर वाला नहीं है कि एक परफॉर्मेंस कार्स वाली बातचीत नहीं है। नॉर्मल सा है, जो सेगमेंट 15, 20, 12 लाख रुपए आपसे डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग है। और दोस्तों अंदर चलने से पहले आपको मिलाते हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस के इंजन बेस है, किस प्रकार का इंजन लेआउट है और कैसा कुछ मैनेजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको करते हैं पहले हम होल्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मारुति का K15C सीरीज़ का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलता है नॉर्मली। यहाँ पर मेन गेम है ना, ये CNG के साथ आया है, तो ये CNG का आप सारा रिड्यूसर और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लगा हुआ देखेंगे। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ है। 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन है, जो कि नॉन टर्बो है, बिल्कुल नेचुरली एस्पिरेटेड है और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ABS का मॉड्यूलेटर आप यहाँ पर देखेंगे, आप प्रॉपर जो इंजन हुड में किस प्रकार की क्लैडिंग है वो देख पाएंगे और पूरा लेआउट ऐसा है। मेन चीज़ है ना, इसका माइलेज वैल्यू आप देखो 27.0 किलोमीटर पर केजी का आपको यहाँ पर माइलेज का वादा कर रही है, तो माइलेज तो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही जो पावर आपको मिल रही है ना 88 हॉर्स पावर की मिल रही है। उसके साथ ही यहाँ पर टॉर्क वैल्यू वही सेम है जो अभी तक मिलता है, ये 137 Nm की टॉर्क वैल्यू मिल रही है। तो 88 हॉर्स पावर 137 Nm का टॉर्क वैल्यू है। 4 सिलेंडर का इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है और यहाँ पर आपको 27 किलोमीटर पर केजी की क्लेम्ड माइलेज है। रियल लाइफ में मैंने इसी इंजन से 30 किलोमीटर पर केजी तक भी माइलेज निकाला है। वैसे नॉर्मली ये 22 से लेकर 25 kmpl तक माइलेज ईजिली देता है। अब इसको K12 के साथ कंपेयर करेंगे थोड़ा कम है माइलेज, लेकिन K15 को पूरे कंपटीशन से देखें तो प्राइस, माइलेज और जो परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है इंडियन कस्टमर के हिसाब से। नीचे भी देखेंगे तो कवरिंग और वो सारी चीज़ें ना अच्छी तरीके से दिख जाएगी। एक EGR यूनिट है, EGR भी आपको दिखेगा पेट्रोल इंजन के साथ। कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ प्लेस किया गया, इनटेक मैनिफोल्ड पीछे की ओर है, एयर इनटेक ये यहाँ से करने वाला है, एयर फिल्टर यहाँ रखा गया। तो इंडिया के हिसाब से ना रिलायबिलिटी फ्रंट में इस इंजन का कोई भी तोड़ नहीं है। चलाने के मामले में भी कहेंगे तो अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस, ज़्यादा धूम धड़ाका तो नहीं, लेकिन जिसको रिलायबिलिटी चाहिए, माइलेज चाहिए, इसका वेट भी काफ़ी सही सा लग रहा है।
जो सॉलिड थर्ड है ना वो फील हो पा रही, तो वो अच्छी बात है। देखिए इंजन पे आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं मारुति विक्टोरियस के ZXi वेरिएंट में किस प्रकार की इंटीरियर लेआउट और क्या फीचर पैकेज मिल रहे हैं। वहाँ से तो आपने देखा कि 7 इंच की स्क्रीन और वो सब कलाकारी मिल रही है, लेकिन इंटीरियर लेआउट ना किस प्रकार है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड आपको ब्लैक थीम में मिल रहा है, इसमें कुछ देखेंगे एक हल्का सा लाइटर शेड ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया, सॉफ्ट टच के साथ है। स्टिचिंग आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। स्टीयरिंग इसके टॉप मॉडल में भी आपको सर्कुलर ही मिलता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन उसमें लेदरेट फिनिश मिलती है, इसमें थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक और वो सब चीज़ें यूज़ की गई है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ये सारा डमी सेक्शन इसको छोड़ दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे CNG के लिए अगर आपको यहाँ से स्विच करना है तो ये ऑप्शन दिया गया है। आपको कुछ और ऑप्शन दिया गया है, पावर डोर और वो ऑप्शन दिए गए, कुछ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने के ऑप्शन दिए गए, और जो पीछे पावर टेल गेट है उसको यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर पाएंगे। AC वेंट और उसकी कलाकारी यहाँ रखी गई है। तो शुरुआत करो एक बार यहाँ भी, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से जो डोर पैनल है वो दिखेगा, जिसमें प्रॉपर वार्निंग लिखी गई, क्योंकि CNG व्हीकल है, फ्लेमेबल है, और आपको इस तरीके से सारा प्रिकॉशन रखना है। कहाँ पर इमरजेंसी नंबर आपको डायल करने वो लिखा गया है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर देखना है तो ये हार्ड टच नहीं है, ये सॉफ्ट टच है, ये पियानो ब्लैक है। किस प्रकार से आपको सारे के सारे जो कंट्रोल स्विचेस है ये प्लास्टिक है। उसके साथ ही नॉर्मल स्पीकर यूनिट यहाँ रखी गई है। अब वैसे इसका तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि जो सारे बारीक फीचर है ना वो आपकी नज़रों में भी आ जाने वाले। तो सबसे पहले जो इसका क्लच है ना, क्लच का एक्चुएशन वही हल्का सा शानदार बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लच के साथ गाड़ी क्योंकि मैनुअल ही मिलेगी आपको, ये है। और मेरा अगर आप हेडरूम और वो सब देखने की कोशिश करें तो ऐसा तो भाई रिक्लाइन हो सकती है, पीछे की सीट भी अभी देख लेंगे। तो ये हेडरूम में आगे की सीटों में तो अच्छा काम है, पीछे थोड़ा सा हो सकता है। अगर आप टर्बन पहनते हैं या 6 फीट के आसपास आपकी हाइट है तो हल्का सा लग सकता है कि हेडरूम थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। और आगे आपने सारा का सारा जो कलाकारी वाला सेंस है ये देखने के लिए थोड़ा और पास आना होगा। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में जो क्रूज कंट्रोल है वो दिख पा रहा है, आपको जो सारा टेलीमेटिक्स और वॉल्यूमेट्रिक्स कंट्रोल है वो दिखेंगे। सुजुकी का लोगो है कुछ इस प्रकार। आपको लाइट तो LED है नहीं इसमें, तो इतना ही इल्यूमिनेशन होगा। वाइपर वॉशर और ये देख रहा हूँ। उसके साथ ही हेडलैम्प यूनिट आपको ऑटोमेटिक यहाँ दिख रही है। साथ में आपको 10.2 इंच के आसपास आपको ड्राइवर क्लस्टर मिलता है, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा सा लगेगा और बड़ा सा इसका पूरा साइज़ है। 7 इंच की यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है। कुछ इस ओर देखेंगे तो आपको नॉर्मल सा जो सनशेड है मिलेगा, जिसमें लाइट का कोई बंदोबस्त यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इस ओर भी कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है। सन ग्लास होल्डर के तौर पर सॉफ्ट रिलीज वाली चीज़ यहाँ दिख रही है। IRVM आपको ऑटोमेटिक के साथ यहाँ पर दिख रहा है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग है और ऑटो दिया गया है। उसी तरीके से डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप यहाँ पर देखो। आगे जो बॉनेट है ना, मारुति ने बहुत जोर दिया है इसको कि थोड़ा सा हाइट बना के इसको दिया जाए और थोड़ा सा लगे कि ऊंची सी गाड़ी है, तो वो कोशिश दिखती है। सीधा सीधा आपको आगे डैशबोर्ड से जो मेटेलिक उसका पैनल है वो पूरा दिख जाएगा। पिलर आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा इस तरीके से इसको घुमा के दिया गया, जिससे आपको जो ये विजिबिलिटी सेक्शन है बढ़ता हुआ दिखेगा। इसको बंद करोगे तो इस प्रकार से बंद होता है डोर थर्ड, और वो कलाकारी ठीक सी है। उसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग ये सब दिख रहा है आपको। क्लाइमेट कंट्रोल वो दिख रहा होगा। थोड़ा स्पेस है, कुछ नॉर्मल USB दिख रही है। टाइप C यहाँ पर गायब होगी जो टॉप मॉडल में आती है 2 और यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, वही स्मूथ शिफ्टिंग और वो सब कलाकारी इसमें रहने वाली है। उसके साथ ही आपको हैंड ब्रेक है, आपको ये एक आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि इतना स्पेस देगा, और स्लाइडेबल तो मिल ही जाएगा। और एक कलाकारी ये है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा पैकेज है ना गाड़ी का माइलेज, उसके साथ ही साथ जो इसका प्राइस वाला फैक्टर रहेगा कि 15 लाख रुपए के रेंज में ये गाड़ी आपको दिखेगी। थोड़ा 18 लाख तक भी जा सकती है, क्योंकि ये अभी अगर आप डेल्टा मॉडल देखें विटारा की CNG में तो वो 16 तो ऑलरेडी क्रॉस कर जा रही, तो ये तो उससे ऊपर की बातचीत है। तो प्राइसिंग एक बार GST रिवीजन होने दो, उसके बाद थोड़ा और क्लियर होगा कि जो 18% GST का सेगमेंट आएगा वो सब चीज़ें ना थोड़ा सा क्लियर होगी। जो आपको आगे वॉशर फ्लूइड है उसकी नोजल भी यहीं से दिख जा रही होगी। तो कुल मिला के ठीक है मामला, और आप थोड़ा सेकंड रो सीट और उन सब चीज़ों में चले। बाकी पीछे से भी अगर आप देखो तो इस तरीके से जो ड्राइवर है भाई वो अपनी जो पोजीशन है वो लेने वाला है। किस तरीके से फ्यूल और वो सब दिखा रहा है। CNG में कितना यहाँ पर आपका वॉल्यूम बचा है वो दिख जा रहा है। पेट्रोल का भी डिजिटली ना अच्छे तरीके से दिख रहा है। पेट्रोल में गाड़ी कितना चलेगी और ठीक है, मतलब CNG में तो नहीं बताता है शायद ये। और किसने सीट बेल्ट पहनी पीछे, किसने नहीं पहनी वो भी दिख रहा है। टैकोमीटर यहाँ है, स्पीडोमीटर यहाँ दिया गया। बहुत सारी वार्निंग्स बज रही है, तो वो सब कुछ है। आइए अब सेकंड रो सीट में चलते हैं और समझते हैं। और दोस्तों फाइनली सेकंड रो में चलने का वक्त आ गया, तो यहाँ पर आपके सामने पेश करते हैं किस प्रकार से सेकंड रो सीटें देती है विक्टोरियस अपने ZXi मॉडल में। स्पेस और उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, सिर्फ जो सनरूफ है वो पार्ट नहीं है, तो भाई थोड़ा सा ये चीज़ आपको और स्पेशियस लग सकती है। लेकिन ये जो सीटें हैं लेदरेट से हटते हुए आपको फैब्रिक के साथ मिल रही है। उसके साथ ही 40-60 और इसकी बातचीत करें तो ये रिक्लाइन भी इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन है, और इस साइंस में भी देखें तो ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन है। तो हर किसी की नज़र यहाँ हेडरूम में ही जा रही, तो हेडरूम मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। स्पेस में लेग रूम में भी ठीक मामला। ये सीटें थोड़ी और पीछे आती तो
यहाँ पर तक आ जाता मामला, लेकिन तब भी ठीक है। AC वेंट भी दिया गया है, पीछे टाइप सी का बंदोबस्त किया गया, लेकिन आगे नहीं दिया गया टाइप सी, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। आगे USB टाइप A ही दिया गया नॉर्मल। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक है, किस प्रकार से ये सॉफ्ट टच के साथ है, कुछ पियानो ब्लैक ये टेक्सचर बनाया गया है। आपको यहाँ पर देखेंगे ग्लास सेक्शन थोड़ा और बड़ा हो सकता था, हल्का सा छोटा सा रह गया, लेकिन ठीक है मामला। यहाँ पर आपको कोट हैंगर भी है, ये भी दिया गया, लाइट्स भी आपको हेलोजन के साथ दी गई है। तो कुल मिला के पैकेज वाइज ये है मामला। मेन गेम ये है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ और वो चीज़ें नहीं है, तो कॉस्ट थोड़ी सी यहाँ पर बचेगी। लेकिन क्योंकि ये CNG गाड़ी है तो 95,000 से लेके 1 लाख रुपये तक शोरूम में ज़्यादा डिमांड करती है, तो 1.25 लाख रुपये का डिफरेंस पेट्रोल में भी आएगा। और काफ़ी लोग आप कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल के साथ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिल रहा है, उसमें माइल्ड हाइब्रिड का भी ऑप्शन है और CNG का भी ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक की कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। देखिए ब्रोशर दोबारा हाथ में आ गया, तो ब्रोशर के अकॉर्डिंग माइलेज देख लो दोबारा से। तो CNG में जो माइलेज है 27.02 किलोमीटर पर kg है। हाइब्रिड में देख रहे हो CNG से भी ज़्यादा माइलेज 28.65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, और उसका तो पैकेज ही बिल्कुल अलग सा है। तो यहाँ पर M15D सीरीज़ का जो पेट्रोल इंजन 1490 cc का मिलता है और अच्छी खासी पावर परफॉर्मेंस देता है। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि माइलेज भी अच्छी दे रहा है। हाइब्रिड का अगर सरकार इसमें रिबेट और अच्छे से दे दे ना, तो हाइब्रिड लेगा बंदा। और एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, eCVT के साथ आता है और अल्टीमेट चीज़ है। मतलब यहाँ पर 141 Nm का जो टॉर्क वैल्यू है ये हाइब्रिड के साथ पेश की गई है, और कुल मिला के जो ओवरऑल पावर ये निकाल के देता है वो ऐसे कोई मेंशन तो नहीं किया गया। 92 PS की पावर यहाँ पर जो एटकिंसन पेट्रोल इंजन है वो बना रहा है। 122 Nm का टॉर्क यहाँ पर जो उसका इंजन है वही बना रहा है, और 141 Nm का टॉर्क वैल्यू बना के दे रही है इसकी मोटर, और 80 PS की इसकी जो पावर बना रही है मोटर। मेन वैल्यू मिल रही है वो इसमें मेंशन नहीं की गई, लेकिन सिमिलर ही होगी जो हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में मिलती है। तो वही लगभग 120 HP के आसपास की पावर इसमें रहती है। मेन ये है कि ये ZXi वेरिएंट क्या कुछ देख पाया वो मैंने आपको दिखाया। एंकर भी यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल मिलता है। 3.8 सीट बेल्ट है, ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो पा रही, थोड़ा और रिक्लाइन होती तो और था। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो 3 रो सेटअप है वो सारी कलाकारी भी दिखने को मिलेगी, वो दिखा दूँगा आपको। तो ये ZXi मॉडल आपको कैसा लगा विक्टोरिस का अपने CNG अवतार में, और बहुत सारे वेरिएंट्स की बातचीत करते हैं। तो मिलता है सीनियर उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये रहा आपकी ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस।